कई बार लोग कहते हैं कि भजन करने से क्या होगा, भजन तो सब करते हैं, हमको तो आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो जब आप भजन करेंगे ना, तब आपकी बुद्धि पवित्र होगी, आपकी बुद्धि निर्मल होगी। हमारे साथ विडंबना क्या है? देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि परमात्मा ज्ञान के सागर में कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रेम के सागर में सदैव जन्म लिया करते हैं। भगवान ज्ञान के सागर में कभी नहीं आते। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम भगवान को ज्ञान से पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो ज्ञान से मिलने वाले हैं ही नहीं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। तो वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कहा कि निर्मल बुद्धि से जब भगवान का भजन करोगे तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम भगवान को बुद्धि से जानना चाहते हैं, और जो वस्तु बुद्धि से समझ में आती ही नहीं, महाराज उसको बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपकी बुद्धि है ना, इस बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो दुनिया वाली बुद्धि है। जिस बुद्धि ने भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, जिस बुद्धि ने दान धर्म इत्यादि कर करके स्वयं को पवित्र कर दिया, उस बुद्धि में भगवान निवास करते हैं। उसी बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है, दूसरी कोई बुद्धि नहीं। और आपकी ये जो बुद्धि है ना संसार वाली, ये आपके बिजनेस में काम आएगी, आपके घर में काम आएगी। और वास्तव में ये बुद्धि घर में भी काम नहीं आती। ये बुद्धि जब कराती है महाराज, तब झगड़ा ही कराती है। अच्छा बताइए, संसार में इतने कितने सारे झगड़े हैं जिनका कारण सिर्फ बुद्धि है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम जीवन को बुद्धि से जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन को प्रेम और भाव से जीना चाहिए, हृदय से जीना चाहिए। जीवन बुद्धि से नहीं जिया जा सकता, और जब बुद्धि से जीवन नहीं जिया जा सकता तो उस बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, जीवन दाता की प्राप्ति कैसे होगी? महाराज, बुद्धि से भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करना है तो फिर तो आपको परमात्मा का